इंडिया और चाइना के रिलेशंस पहले से बेहतर हो रहे हैं और इसी बीच दोनों देशों के बीच में ट्रैवल भी बढ़ रहा है। आप भी झांगजियाजे के अवतार माउंटेन्स, बीजिंग का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और शंघाई की स्काईलाइन देखना चाहते हैं तो पहला स्टेप है टूरिस्ट वीज़ा। तो इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि आपको चाइना का वीज़ा कैसे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वीज़ा फ़ीस कितना है, कितना प्रोसेसिंग टाइम है और इसके साथ चाइनीज़ टूरिस्ट वीज़ा से जुड़ी हुई तमाम ज़रूरी जानकारियाँ। हाय, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डरिंग मॉम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अप्लाई करते हैं चाइना के लिए टूरिस्ट वीज़ा। सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। दो सवाल आपके दिमाग में उठेंगे, दोनों इंटर रिलेटेड हैं कि आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, खुद से अप्लाई करना चाहिए या एजेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहिए। इस सवाल का जवाब मैं आपको सिंपली बताता हूँ। इंडिया में 3 वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर हैं चाइना के लिए। एक है दिल्ली, दूसरा मुंबई और तीसरा है कोलकाता। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता तीनों ही जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं सबके लिए ज्यूरिसडिक्शन डिवाइड किया गया है। जैसे अगर आप महाराष्ट्र कर्नाटका में रहते हैं तो मुंबई एप्लीकेशन सेंटर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ईस्ट के स्टेट जैसे कि झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन सारी जगहों पर रहते हैं तो आप कोलकाता से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो बचे हुए स्टेट्स हैं उनको दिल्ली के थ्रू अप्लाई करना होता है। आपके रेजिडेंशियल एड्रेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में रहते हैं और यहाँ जाना आपके लिए आसान है तो मैं कहूँगा कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। पर जब भी आप अप्लाई करने जाएंगे आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि दिन भर लगता है। एजेंट के थ्रू करना चाहें कुछ 3 से 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपसे एजेंट चार्ज करेगा, पर आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। और दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, इन शहरों से दूर, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एजेंट के थ्रू ही अप्लाई कीजिए। डायरेक्टली अप्लाई करने में कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे आपके लिए। चाइनीज़ एम्बेसी द्वारा कौन से ऑथराइज एजेंट्स हैं इंडिया में, उस लिस्ट का लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि अभी क्या अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है या सीधे आप वॉक इन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो नवंबर 23 से चाइना ने अभी रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है, तो आप वॉक इन कर सकते हैं 9 AM से 2 PM के बीच में इन तीनों ही वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स पे। अगर वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम और कब अप्लाई करना चाहिए दोनों को एक साथ अगर हम देखें तो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम ये बोलते हैं एक्सप्रेस के केस में 4 दिन और नॉर्मल के केस में 5 दिन। मेरा वीज़ा सिर्फ 6 वर्किंग डेज़ में आ गया था। अगर आप आइडियली 1 महीने पहले अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपका वीज़ा आ जाएगा, आपको चैलेंज नहीं होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी एप्लीकेशन सबमिट कीजिए डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स कम हुए, उन्होंने फिर से मांगा तो टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज हो सकती है। अब बात करते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा किस किस तरीके का मिल सकता है। टूरिस्ट वीज़ा जनरली मिलता है सिंगल एंट्री मिलता है, यानी कि आप टूरिस्ट वीज़ा सिंगल एंट्री अप्लाई कर सकते हैं अगर पहली बार जा रहे हैं तो। वैसे आप डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री पे अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आप डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए या आपका ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसकी वजह से आप वो मल्टीपल या डबल एंट्री वीज़ा मिल सके। अब बात करते हैं वीज़ा फ़ीस की। वीज़ा फ़ीस 2 हिस्से में डिवाइडेड है, एक है एम्बेसी फ़ीस, दूसरा है VFS की फ़ीस। सिंगल एंट्री वीज़ा की जो फ़ीस है वो है 2900 से लेके 11,000 रुपये एक साल के मल्टीपल एंट्री वीज़ा की। इसके साथ साथ VFS आपसे चार्ज करता है 1951 VFS की सर्विस चार्ज, जिसमें GST इंक्लूडेड है, और 2874 रुपीज़ है एक्सप्रेस सर्विस के लिए। एक्सप्रेस सर्विस करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1 दिन का डिफरेंस है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप नॉर्मल टाइमलाइन वाला ही अप्लाई कीजिए। एक्सप्रेस की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि 5,000 रुपये तक आपका खर्चा आएगा सिंगल एंट्री चाइनीज़ टूरिस्ट वीज़ा के लिए। और आप बात करते हैं चाइना वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको चाहिए होगा आपका पासपोर्ट जो वैलिड हो कम से कम 6 महीनों के लिए। उसके साथ आपको चाहिए होगा रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। उसके बाद आपको चाहिए होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ, ऑनलाइन प्रिंट निकाल के साइन किया हुआ। वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते कैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको चाहिए होगा आइटनरी एंड कवर लेटर। आपको चाहिए होगा रिटर्न टिकट एंड होटल बुकिंग। आपको कहीं कहीं पे पढ़ने को मिलेगा कि इनविटेशन लेटर की ज़रूरत होती है, पर ऐसा नहीं है, इधर और है। अगर आपके पास होटल बुकिंग है तो इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर आप इनविटेशन लेटर लगाना चाहें तो होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे समझ लीजिए। इसके साथ ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, बट हाईली रिकमेंडेड है। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए होता है 3 साल का ITR और आपका बैंक स्टेटमेंट, जिसमें पर हेड 1 लाख रुपए का बैलेंस होना चाहिए सेविंग अकाउंट में। अगर आप बिज़नेस ओनर हो तो अपने बिज़नेस के सर्टिफिकेट्स जैसे कि GST सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, वो सब लगा सकते हैं। पर अगर आप एम्प्लॉयड हैं कहीं पे तो उस केस में आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर, लीव लेटर और लेटेस्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे
और दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो बेसिकली जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, जिस लिंक से अप्लाई करना वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको चेक कर लीजिएगा, वहाँ से ओपन कीजिएगा। साइट है visa4china.cn। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका पासपोर्ट का टाइप है, आपके पासपोर्ट का टाइप क्या है। जो भी आपके पासपोर्ट का टाइप है, ऑर्डिनरी मोस्टली होता है, ऑर्डिनरी सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद पूछेगा कि आपकी वैलिडिटी कितनी है। लेस देन 6 मंथ्स होगी तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, तो आप मोर देन 6 मंथ्स है तो ही अप्लाई कीजिए, उसी को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका अराइवल डेट, जो भी आपने टिकट करा रखा है कि उनको टिकट चाहिए होगा, तो टिकट का जो डेट है अराइवल का वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद आपका जो पर्पज़ ऑफ विजिट है, मैं बेसिकली इस वीडियो में बात कर रहा हूँ टूरिज़्म के लिए, तो इसमें एल टूरिज़्म उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद स्टार्ट अ फॉर्म का बटन ब्लू हो जाएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको लेके जाएगा लॉगिन पेज पे। तो आप पहले से अकाउंट क्रिएट कर लीजिए साइन अप करके। उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके आगे बढ़ जाइए। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो सबसे पहले आपको प्रोसेस पूरा का पूरा एक पेज पे दिखाया जाएगा। आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया मोटा मोटी आपको इस पेज पे भी मिलेगा, उसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उसके नीचे है रीडिंग कंप्लीटेड, स्टार्टिंग टू फिल आउट द फॉर्म। उसके बाद आप फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिए। इसमें आपको बेसिकली यूज़र एग्रीमेंट है, उसको पढ़ के उसको आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। फिल इन द फॉर्म क्लिक करेंगे तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जो पेज है वो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे रिव्यू फ़ोटो रिक्वायरमेंट्स ऊपर ही दिख रहा है, उसको रिव्यू कीजिए और उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हुए एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके जो बेसिक डिटेल्स हैं, आपका नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका प्लेस ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, फिर नेशनैलिटी, उसके बाद फिर पासपोर्ट जो आपसे पहले से भरा रखा था, यहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल्स फिल करनी होंगी। उसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पे डालना होगा, फिर एनुअल इनकम, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे आप जहाँ पे काम कर रहे हैं करेंटली वो ऊपर डालिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद आपका एजुकेशन, फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, फिर मदर फादर की डिटेल्स। उसके बाद आपसे पूछेगा चाइना में आपका कोई रिलेटिव रहता है, येस या नो जैसा भी है उसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे तो नेक्स्ट पेज पे आएगा टाइप ऑफ वीज़ा। आपने पहले से सेलेक्ट कर रखा है कि टूरिज़्म पे जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट टूरिस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर आप ग्रुप में नहीं जा रहे हैं तो ग्रुप में जा रहे हैं तो आपका वीज़ा एजेंट पैसे भी कर रहा होगा। उसके बाद आपको वीज़ा डिटेल्स फिल करनी है, कितने दिनों के अंदर आप ट्रैवल करने वाले हैं, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, मल्टीपल एंट्री जो भी चाहिए, और हर स्टे पे कितने दिन रुकने वाले हैं वो यहाँ पे फिल कीजिए। फिर आपको सर्विस नॉर्मल या एक्सप्रेस चाहिए, फिर आपको आइटनरी देनी होगी कि आपका इंटेंडेड अराइवल डेट क्या है और किस शहर में आप अराइव कर रहे हैं, ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है जो फिल करनी है। उसके बाद कौन कौन सी डेस्टिनेशंस पे आप जाने वाले हैं, आपका केस स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप डेस्टिनेशन सिटीज़ सारे की सारी जितने भी आप जाने वाले हैं ऐड करके सारा डाल दीजिए, तो थोड़ा सा एप्लीकेशन बेहतर हो जाता है। लास्ट में आपको डेट ऑफ डिपार्चर डालना है और आप कहाँ से डिपार्ट कर रहे हैं, सिटी ऑफ डिपार्चर। इसके बाद नेक्स्ट आएगा इन्फॉर्मेशन अबाउट योर इंटेंडेड ट्रिप। इसमें इनवाइटिंग पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना, इसको नॉट अप्लीकेबल कीजिए क्योंकि आप अपनी होटल बुकिंग दिखा रहे होंगे। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, कोई भी आपका रिलेटिव हो जो यहाँ पे रह रहा हो उस समय इंडिया में, उसकी डिटेल दीजिए। नीचे आपसे पूछा जाएगा कि कौन पे कर रहा है, अगर आप खुद कर रहे हैं तो अपना डालिए, नहीं तो किसी और का डालिए। आपके साथ कोई और जा रहा है, आपकी फैमिली मेम्बर जा रहा है, यहाँ पे वो डिटेल ऐड कर दीजिए कि आपके साथ कोई जा रहा है, आपके पास कोई चाइनीज़ वीज़ा पहले था, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, और किसी कंट्री का वीज़ा आपके पास है, अगर येस करेंगे तो आपसे उन कंट्रीज़ के बारे में ऐड कराएगा कि किस किस कंट्री की वीज़ा आपके पास है। जैसे मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा और यूएई का वीज़ा वैलिड है, तो वो मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। पिछले 12 महीनों में आप कौन कौन सी कंट्री का है वो भी अगर आप कहीं जा चुके हैं तो यहाँ पे इंटर कीजिए, नहीं तो इसको नो करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद फिर अदर इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे यस नो वाले क्वेश्चन हैं, आप पढ़ेंगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स आपके नो ही होने वाले हैं यहाँ पे। और इसके बाद लास्ट में इम्पॉर्टेंट है, आप कैसे कलेक्ट करेंगे पासपोर्ट, बाय विजिटिंग वीज़ा सेंटर या बाई पोस्ट। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा पोस्टल काफ़ी महंगा है, कुछ 900 रुपये के आसपास लेते हैं। अब बेहतर होगा एप्लीकेशन सेंटर जाके अपना पासपोर्ट वहाँ से कलेक्ट कर दीजिए, मंगवाएंगे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो मैंने हालांकि यहाँ पे पोस्ट डाल दिया था, पर आप यहाँ पे विजिटिंग द वीज़ा सेंटर, ये जैसा आपका कंफर्ट हो उस हिसाब से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है रिव्यू करने के लिए आएगी, आप पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन रिव्यू कीजिए, अगर करेक्ट है
तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करेक्ट है तो आप हर सेक्शन को इंडिविजुअली एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आपके लेफ्ट साइड में जो वीज़ा वाला कॉलम है वहाँ पे इनकम्प्लीट, कंप्लीटेड, ट्रैक योर एप्लीकेशन का 3 हेडिंग्स मिलेंगी। कंप्लीटेड वाले में जाएंगे तो आपको सारे कंप्लीटेड जो भी रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसमें डाउनलोड के बटन पे क्लिक कीजिए, आपका एप्लीकेशन PDF फॉर्म में आ जाएगा डाउनलोड होकर आपके डेस्कटॉप पे। उसका प्रिंट निकालिए, वहाँ पे साइन के लिए जहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है एप्लीकेशन के सिग्नेचर, वहाँ पे आप सिग्नेचर कीजिए। और जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे हैं उसके साथ साथ ये पूरा का पूरा जत्था साथ में लेके जाइए। शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ के लिए फ़िलहाल फिंगरप्रिंट कलेक्शन एग्जेम्प्टेड है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप एजेंट अपॉइंट कर सकते, वो आपकी जगह पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको फिजिकली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और जब ये एग्जामेशन नहीं था उस केस में भी 14 साल से छोटे उम्र के लोगों के लिए और 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए फिंगरप्रिंट कलेक्शन एग्जेम्प्टेड रहता है हमेशा के लिए। तो जाने से पहले चाइनीज़ एम्बेसी के नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा कि आपके एप्लीकेशन के टाइम पे कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मैंडेटरी कर दिया हो फिंगरप्रिंट कलेक्शन। और कुछ एडिशनल टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो होटल बुकिंग आप कर रहे हैं उसको रिफंडेबल रखिए। अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन करने से पहले चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए। ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है लेकिन हाईली रिकमेंडेड है, वो साथ में कैरी कीजिए। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई कीजिए अगर आप पहली बार चाइना जा रहे हैं, आपके चांसेस बेटर होंगे। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि आप चाइना का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं खुद से या एजेंट के थ्रू। वीडियो कैसा लगा लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं लेकर आऊँगा आपके लिए चाइना से ही। जब तक आता हूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।